नमस्ते एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एनुअल चेकलिस्ट, जो कि टेस्टिंग लेबोरेटरी एनुअल टेस्टिंग लेबोरेटरी ISO ISE 17025 पर आधारित है। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि क्वालिटी मैनेजर, टेक्निकल मैनेजर के रूप में जो भी लोग या पर्सन काम कर रहे हैं उनके लिए हमें एक ड्यूटीज फिक्स करनी है, उनके जॉब अलर्ट करना है एवं इसके लिए हमें क्या करना है, एनुअल 151 एवं एनुअल 100 को पढ़ लेना है, जिसमें कि क्वालिटी मैनेजर एवं ऑथराइज्ड सिग्नेटरी की क्वालिफिकेशन दी गई हो, उसी के अनुरूप ही हमें अपने लेबोरेटरी में क्वालिटी मैनेजर एवं टेक्निकल मैनेजर को चिन्हित करना है। नेक्स्ट, अब हमें क्वालिटी पॉलिसी एवं क्वालिटी ऑब्जेक्टिव बनाना है, जो कि एविडेंस बेस्ड रहेंगे। नेक्स्ट है हमें ये सुनिश्चित करना है कि हमारा जो टेक्निकल पर्सन है, जो या इसके अलावा भी जो हमारी लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं पर्सनल, उन सभी को हमें ISO ISE 17025 की ट्रेनिंग प्राप्त किया गया हो एवं ये ट्रेनिंग कई ऑर्गेनाइजेशन कराती है, जैसे QCI भी कराती है, BIS भी कराती है और प्राइवेट सेक्टर में और कई ऑर्गेनाइजेशन भी कराती है। हमें क्वालिटी मैनुअल बनाना है, जो कि हमारे स्कोप के हिसाब से ISO ISE 17025 की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करे, उसमें उसकी क्लॉज एवं सब क्लॉज दी गई हो एवं उसको संबोधित करता हो एवं उसके पास एक उसका पर्याप्त एविडेंस भी हो। इसके बाद हमें आवश्यक CRM, RM और भी मटेरियल्स हमें प्रोक्योर कर लेना है एवं खरीद लेना है। इसके बाद हमें जो भी लेबोरेटरी में ग्लासवेयर, मेजरिंग ग्लासवेयर है, उन सबको हमें कैलिब्रेट करा लेना है। ठीक इसी प्रकार जो भी इक्विपमेंट रहेंगे उन सबको भी हमें कैलिब्रेट करा लेना है। अब हमें इन्वायरमेंटल कंडीशन मॉनिटरिंग के लिए थर्मामीटर, हाइड्रोमीटर, एयर कंडीशनर, बीजी कूलर, डिह्यूमिडिफायर आदि को प्रोक्योर कर लेना है एवं इन सभी को हमें कैलिब्रेट करा लेना है। अब हमें बिल्डिंग का एक लेआउट बनाना है, जिसमें कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई क्या रहेगी, वाटर सप्लाई का एरिया क्या रहेगा, ये सब हमें एरिया और प्लेटफॉर्म वगैरह हमें तय कर लेना है। इसके बाद हमें स्टैंडर्ड मेथड की ओरिजिनल कॉपी प्रोक्योर कर लेना है, जो कि लेटेस्ट वर्जन रहेगी, जैसे कि इंडियन स्टैंडर्ड और APHA स्टैंडर्ड इत्यादि का हमें लेटेस्ट वर्जन प्रोक्योर कर लेना है। इसके बाद हमें अपनी लेबोरेटरी में सेफ्टी डिवाइस का भी उपयोग करना है, जैसे कि सेफ्टी गॉगल्स, सेफ्टी शावर, सेफ्टी ग्लव्स आदि भी हमें प्रोक्योर कर लेना है एवं इनका उपयोग भी हमें सुनिश्चित करना है। इसके बाद हमें एक प्रोसीजर बनानी है, जिसमें कि हमारा सैंपल कैसे आएगा, सैंपल को कोडिंग कौन करेगा, डिकोडिंग कौन करेगा और डिस्पोज कौन करेगा। जैसे कि सैंपल आया है, हमारा सैंपल रिसीव होने से सैंपल रिपोर्ट डिस्पोज होने तक का हमारा ये प्रोसीजर बनेगा। इसके बाद एक सैंपल प्रोसीजर बनानी है, जिसमें कि सैंपल कैसे आएगा, सैंपल को कोडिंग कौन करेगा, डिकोडिंग कौन करेगा और सैंपल रिसीव से लेकर सैंपल रिपोर्ट डिस्पैच होने तक की प्रक्रिया उसमें दी रहेगी। अब हमें स्कोप को देखते हुए हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें सारे पैरामीटर्स की मेजरमेंट अनसर्टेनिटी निकालनी है, टाइप A, टाइप B अनसर्टेनिटी निकालनी है, दोनों की हमें कंबाइंड अनसर्टेनिटी निकालनी है और फिर हमें एक एक्सपेंडेड अनसर्टेनिटी निकालनी है। इसके बाद हमें PT में पार्टिसिपेट लेना है, ILC में लेना है। PT प्रोफेंसी टेस्टिंग प्रोवाइडर करेगा, जो कि एक्रेडिटेड होगा, और ILC हम किसी भी NABL एक्रेडिटेड लैब या फिर नॉन एक्रेडिटेड लैब में हम करा सकते हैं
इसमें हमारा जेड स्कोर अच्छा होना चाहिए। फाइल फॉर्मेट बनानी है, रजिस्टर बनानी है, हमें इत्यादि को बनाकर एक एविडेंस बेस में हमें रख लेना है, जो कि हम NABL के असेसमेंट के समय हम एसेसर को दिखा सकें। और हमें दो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाना है, एक हमारा रहेगा लेबोरेटरी का, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमारी लेबोरेटरी किसी अन्य ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी है वो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट उसका रहेगा, एक इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट रहेगा, दूसरा हमारी लेबोरेटरी का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट रहेगा। हमें डॉक्यूमेंटरी प्रूफ एक फाइल बनानी है जिसमें कि हमारी लेबोरेटरी का सारा रिकॉर्ड रहेगा, जो कि हम एक एविडेंस बेस ही रहेगा कि हमें पहचान करना है एवं उनकी क्वालिफिकेशन हमें पहचान करनी है। हमें ऑथराइज्ड सेक्रेटरी को प्रपोज करना है, जो कि हम NABL के समय हम असेसर को एविडेंस बेस दिखा सकें। इसके बाद हमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनानी है, जो कि हमारी स्टैंडर्ड मेथड के हिसाब से रहेगी। हमें स्टैंडर्ड मेथड के हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट करना है। अब हमने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है, हमने एक क्वालिटी मैनुअल को इम्प्लीमेंट कर दिया है। इसके बाद हम NABL में एप्लीकेशन के लिए तैयार हैं। अब हमारे पास दस्तावेज हमारे तैयार हो गए, हम इंटरनल ऑडिट करेंगे और मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग रखेंगे और इन सब का हम एक रिकॉर्ड बनाएंगे, जो कि एविडेंस बेस रहेगा। इसमें हमारी जो भी एनसीज रहेंगी उन सबको हमें क्लियर कर देना है। जो एडुकेसी रिपोर्ट रहेगी वो सबमिट होगी। एडुकेसी रिपोर्ट में जो भी इनएडुकेसी रहेगी उनको हम क्लियर करेंगे और फाइनल ऑडिट कराएंगे।